अभी तक आपने इसके बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे, मैंने भी बहुत सारे दिखा दिए, लेकिन आज है इसका जजमेंट डे। ये कार सबने चला के बहुत ज्यादा दिखाई है, सबने इसकी अच्छाई बताई है। आज बात करेंगे इसके अंदर बुराइयां क्या है, क्योंकि अच्छाइयां ऑलरेडी आप लोग जानते हो, लेकिन अच्छाइयां भी मैं बता दूंगा। फर्स्ट गियर डालता हूं मैं, क्लच छोड़ता हूं। ये जो इसका क्लच है ना, है तो ये बहुत ज्यादा स्पंजी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो है थोड़ा सा ऐसा लीनियर लगता है। बट इसके बाद यहाँ पे ना ये एक झटका मारता है। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक लीनियर है, ये मारेगा झटका। और ये जो झटका है ये आपको ड्राइविंग पे भी पता चलेगा। इसकी जो ब्रेक्स है ना, ये स्पंजी है काफी। ये देखो कितनी ज्यादा स्पंजी ब्रेक्स हैं। तो ये स्पंजी ब्रेक्स भी हैं और स्पंजी जो है वो क्लच भी है, और दोनों में ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इन द सेंस कि आप फर्स्ट गियर लगाते हो, हैंड ब्रेक डाउन, क्लच छोड़ते हो, और अगर हल्का सा आपसे क्लच ज्यादा छूट गया तो ये झटका मार देती है। ऐसे ही जब मैं थ्रॉटल देता हूं इसका, तो ये सेकंड गियर पे लगाया, क्लच छोड़ा तो ये अपने व्हील भी घुमा देगी, बिकॉज पावर तो है ही कार के अंदर। अब आती है ब्रेक की बात, क्योंकि ब्रेक में भी जो स्पॉन्जीनेस है वो है। तो ब्रेक जो है ना बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। अगर आप टाटा पंच नहीं चलाते हो और अब चलाओगे तो आपको ब्रेक लगेगा कि यार मैं तो रोकने की कोशिश करी थी यहाँ पे, लेकिन ये तो रुक रही है उससे आगे। तो हमेशा ही आपको ये कंट्रोल में इसको रखना पड़ेगा कि भाई मैं थोड़ी सी पहले से ब्रेक मार लूँ। अगर हम कोई और कार चलाते हैं, और अगर आप टाटा पंच के ऑलरेडी ऑनर हैं, जब आप कोई और कार चलाओगे तो आपको ये फील आ जाएगा कि ये उन गाड़ियों में बहुत इंस्टेंट ब्रेकिंग होती है, इसमें थोड़ी सी लूज ब्रेकिंग है। ये जो इसका स्टीयरिंग है ना, बहुत परफेक्ट है, बहुत अच्छा है, कंट्रोल्स भी बहुत दूर दूर हैं, बहुत सही लगा मुझे, बढ़िया। बट प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे ये आ रही है, जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, मैं जब ये बटन आगे पीछे कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा ऐसा फील आ रहा है कि यार थोड़ा सा लेट कमांड पकड़ रहे हैं वो मेरी कमांड पूरी की पूरी पकड़ ही नहीं रहे। देखो टर्निंग रेडियस भी अगर देखो तो काफी अच्छा है पंच का, ये बहुत सही चीज है। सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कार बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगी। बट सिटी पॉइंट ऑफ व्यू में आप अगर सोचो कि फैमिली के साथ जा रहे हो, आउटिंग करने जा रहे हो, डिनर करने जा रहे हो, या फिर कहीं पे घूमने जा रहे हो, कैबिन के अंदर इंजन का शोर बहुत आ रहा है, और वो भी यहाँ से रहा है, सेंटर मॉड्यूल से, यहाँ से शोर आ रहा है, पैरों से। वो शोर ऊपर से नहीं है, साइड से नहीं है, लेकिन यहाँ से शोर है। अब रोड नॉइज की बात मैं करूँ तो ज़्यादा इसमें रोड नॉइज है नहीं। पूरी की पूरी कार जो है साइड से थोड़ा सा इसके अंदर मेरे को लगता है कि इंसुलेशन है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंसुलेशन नहीं है। अब अगर मैं इसके विंडोज डाउन करता हूँ तो देखो बाहर कितना शोर है। अब मैं इसको अप कर लेता हूँ तो हुआ, आइसोलेशन है, बहुत ज़्यादा लग्जरी वाली आइसोलेशन नहीं है, थोड़ी सी आइसोलेशन है जो कि आपको पता चल जाएगा। लेकिन इंजन की और यहाँ पे एक क्लच घूमने की आवाज़ जो है वो इसके अंदर आ रही है। दूसरी चीज़, टर्बो का साउंड मेरे पास अंदर तक आता है। कौन सा टर्बो का साउंड? विसल साउंड नहीं, शू 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 वो वाला साउंड नहीं, साउंड आता है घूं, जैसे कि टर्बो स्पिन हो रहा है और बहुत देर बाद वो रुकता है। ड्राइविंग पॉइंट ऑफ व्यू से कार का जो स्टांस है वो काफी सही है, मेरी बैठने की पोजीशन बहुत सही है। बट हाँ, ये है कि ये जो पेंट कार के अंदर दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा आउटडेटेड और थोड़ा ओल्ड फैशन टाइप दिख रहा है। ये भी कवर होना चाहिए था। अच्छी आजकल की कार्स में ये बॉडी जो आपको कार के अंदर दिखनी नहीं चाहिए। ड्राइविंग डायनेमिक्स को नंबर दूं मैं 10 में से, तो मैं इसको देना चाहूंगा 7, बिकॉज ब्रेक्स एंड क्लच और ट्रांसमिशन अच्छा है, इस वजह से इसके नंबर बच गए। बट ब्रेक एंड जो क्लच है वो बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी है, और वो वहाँ पे मुझे मज़ा नहीं आया। अगर इसकी सस्पेंशन को नंबर दिए जाएं तो वो 9 आउट ऑफ 10 होंगे, बिकॉज इसने बहुत अच्छी सस्पेंशन जो है वो इस सेगमेंट के अंदर लेके आई है टाटा, जिसके अंदर की रोड पे भी मज़ा आ रहा है। और जब आप इसको थोड़ा उबड़ खाबड़ पे भी चला रहे हो, हिल तो रही है गाड़ी, करेगी तो सही, लेकिन वो डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है इसके अंदर कि खट 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 यहाँ से भी साउंड आ रहा है, या फिर पीछे से साउंड आ रहा है, या फिर बॉडी में कोई और साउंड आ रहा है। ओवरऑल NVH की बात करूं कि इसके अंदर साउंड कितना है, और कोई ऐसा रैटलिंग साउंड मुझे फील हो रहा है कार चलाते वक्त, ये तो उसमें भी इसके ऑलमोस्ट 8 नंबर है आउट ऑफ द 10, बिकॉज इसके अंदर कोई भी ऐसा साउंड नहीं है जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परेशान करे। कार बड़ी वेल बिल्ड है, और कार बड़ी अच्छे से आइसोलेट कर रखी है। आइसोलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है कि बिल्कुल ही आपको नॉइस कैंसिलेशन वाला फीचर मिल जाए, लेकिन एक बेसिक कार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो इसका प्राइस ब्रैकेट है उसके हिसाब से गुड वर्क है। अगर इसके इंजन की बात की जाए तो 1.2 लीटर रेमंटॉन इंजन है, यानी कि 1200 सीसी का इंजन है, लेकिन 3 सिलेंडर है। वो 3 सिलेंडर में मुझे ऐसा लग रहा था कि वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा क्रिएट करेगी है, लेकिन इसमें वाइब्रेशन ना तो स्टीयरिंग पे दिखती है ना यहाँ पे दिखती है। क्यों?
क्योंकि क्रैंक को इतने अच्छे से मैनेज किया गया है। क्रैंक के अंदर ना एक टाइप्स ऑफ एक वाइब्रेशन रिड्यूसर यूज किया गया है जो कि काउंटर वैल्यू के साथ में काम करता है। तो 3 सिलेंडर इंजन के अंदर क्या होता है कि या अगर वो इनलाइन 3 है तो 2 ऊपर होते हैं, एक नीचे होता है, तो वहाँ पे काउंटर बैलेंसिंग काम आती है। वो बहुत अच्छे से इस इंजन के अंदर लेके आया ये टाटा, वहाँ पे इसने बहुत बढ़िया काम किया। 118.5 bhp यानी कि ऑलमोस्ट लगा लिया लगभग तो 120 PS ऑफ पावर 5500 आरपीएम पे दे देती है। 170 Nm ऑफ टॉर्क 7000 आरपीएम से ऊपर दे देती है। ओवरऑल देखा जाए तो एक पैकेज इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही है और इस कैटेगरी के अंदर यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बाजी मार सकती है बिकॉज इसके पास में बहुत सारी पावर है। इतनी सारी पावर कोई एक आम आदमी वाला इंसान, एक आदमी फैमिली ज़्यादातर यूज़ भी नहीं कर पाएगा। वो या तो उसको सिटी में चलाएगा ऑफिस से घर जाने के लिए, घर से ऑफिस जाने के लिए, कभी कभार बच्चों के साथ में होगा तो वहाँ पे सेफ ड्राइव करेगा, ऐसा नहीं कि वहाँ पे भगाएगा। बिकॉज इस टाइप की जो कार्स होती हैं इनकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है ये ज़मीन से ज़्यादा ऊपर होती है। तो अगर आप इनको ज़्यादा तेज़ भगाते हो, इनकेस अगर आपको इमरजेंसी में कहीं पर टर्न लेना पड़ जाए तो ये रोल हो सकती हैं। बट ऐसा नहीं कि एकदम से मोड़ दी तो रोल हो गई, ऐसा नहीं। हाई स्पीड में हो गए उसके ऊपर भी कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर आपकी कार में वेट ज़्यादा है और कार ऐसे डगमगा रही है, आपने मोड़ दिया तो वो रोल हो सकती है। रोल इन द सेंस कि पलट सकती है। तो वहाँ पे सेफ ड्राइविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ मैं तो कम ही चलाएगा इंसान इसको। उसके अंदर जो माइलेज कंपनी जो क्लेम करेगी 15, 16, 18 किलोमीटर, यहाँ पे हमें माइलेज अभी भी ये 10.9 ही दिखा रहा है। सिटी के अंदर चला रहा हूँ मैं इसको और मैं इसको बिल्कुल फ्लोलेस ऐसा चला रहा हूँ कि बहुत ही मेरा ना लाइट फेदर टच है मेरे थ्रॉटल में। कभी कभार बीच में मैं इसको भगा भी रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इसको थ्रॉटल दे के भगा रहा हूँ। और मैनुअल ट्रांसमिशन है तो यहाँ पे तो जिनको ज़्यादा माइलेज मिलनी चाहिए थी, बट वो माइलेज मुझे यहाँ पे देखने को मिल नहीं रही। अगर आप अपनी पहली कार खरीद रहे हैं ना, अपने सर के ऊपर छत चाहते हैं, तो बेस मॉडल से बढ़िया और कोई चीज़ हो नहीं सकती। या फिर सेकेंड बेस मॉडल पे जाओ, 5,55,000 रुपये का, 6,14,15,000 रुपये का आ जाएगा, 6,20,000 रुपये मान लेते हैं। उस सेगमेंट में जाओ, वहाँ पे आपको वैल्यू फॉर मनी मिलेगी। सेकंड बेस पे जाओ, मिड में जाओ, वैल्यू फॉर मनी है, बहुत बढ़िया कार है। जैसे आप इसको 10 लाख रुपए वाले वेरिएंट में खरीदोगे, वहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको? आपके जो पैसे हैं उसको सही जगह लगाओगे हमारे जैसे लोगों के वीडियो देख के, हमारी मेहनत होती है। और सीरियसली एक बात बताऊँ कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों में हमने ये वीडियो बनाया, क्योंकि हम चले गए थे एक जगह पे जहाँ पे जाके रास्ता बोलकर हमारे फ़ोन के नेटवर्क हो गए ख़त्म बिल्कुल। तो अगर आपको इस टाइप की मेहनत करना हमारा पसंद है तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता के जाओ कि आपको ये कार कैसी लगी। बाय बाय।